हरियाणा में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि अंबाला, पंचकुला, कैथल में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में आज से लेकर 5 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। बारिश के चलते प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो जहां लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो स्कूल हैं तमाम जिलों के वहां बंद करने की ओर से प्रशासन की ओर से बंद करने का फैसला लिया गया है। फतेहाबाद में आज से लेकर 5 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा अंबाला में भी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। अंबाला, पंचकुला और कैथल में आज स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा फतेहाबाद में आज से लेकर 5 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हो रहे हैं, हालातों को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जाएगा। प्रशासन देगा या नहीं देगा? बहुत तेज बारिश हो रही है। प्रशासन देगा या नहीं देगा? इधर गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 11 सितंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की ओर से वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। 24 घंटे लगातार बारिश हुई है और जो 24 घंटे का हम आपको आंकड़ा बता दें कि 160 mm बारिश जो कि हुई है से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इसी वजह से गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम के लिए ज़्यादातर चाहे जितने भी कॉरपोरेट संस्थान हो और सरकारी दफ्तरों को सब जगह हिदायत यही दी जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम मोड पर लोगों से काम कराया जाए, क्योंकि हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह के हुए हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं और स्थिति ये हो रही है कि लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है और इसी वजह से ये आदेश दिए गए। इधर करनाल में बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बारिश से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। घर से निकलने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये दिक्कतें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। तो हर जगह पर बारिश हो रही है। करनाल में भी बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से लगातार जो बारिश है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से सड़कों पर जलभराव हो रहा है। सड़कें जलमग्न हैं और हालात ये हैं कि लोग अपने घरों से निकलने में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें घरों से निकलना पड़ रहा है तो लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो करनाल में भी बारिश का दौर जारी है। और अब बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां भूना में बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया हुआ है। भारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। कुछ ही मिनटों में 70 mm बारिश हुई है, जिससे सड़कों से लेकर सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में तक पानी भर चुका है। तहसील का जो पूरा एरिया है वहां पर भी तहसील कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया है। तो वहीं रोडवेज की बसें जो कि बीच सड़क पर बंद हो गई। स्कूलों में पानी भरने से बच्चे और अभिभावकों की चिंता बढ़ चुकी है। प्रशासन जल निकासी के प्रयासों में जुटा हुआ है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश दिक्कतें बढ़ा रही है।
तो देखिए तस्वीरें फतेहाबाद से सामने आई हैं। देखिए किस तरह से तहसील का जो ये पूरा परिसर है वहाँ पानी भर गया। ये सड़कें आप देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से जलमग्न है, जहाँ पर एक आप देखिए कि सरकारी जो बस है वो भी बीच सड़क में ही बंद हो गई, ख़राब हो गई पानी के जल बहाव की वजह से। और इसके अलावा आपको ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोगों के परिसर में पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बारिश की वजह से हालात फ़िलहाल बेहद ख़राब हैं। तो घरों की बात करें, दुकानों की बात करें, गलियों की बात करें, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। निचले इलाके में जिस तरह से जल भराव हुआ है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बैजलपुर प्राइमरी स्कूल में जल भराव और जल भराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से खेतों में आप हर तरफ देखेंगे तो आपको पानी ही नजर आएगा। निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर हम आपको बताएं कि जो बारिश का आंकड़ा सामने आया है कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है कि 70 mm तक की बारिश हुई है और ऐसे में यही बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों के स्कूलों में, तहसील परिसर में पानी घुस रहा है। ऐसे में अगर पूरे हरियाणा प्रदेश के हालातों की बात की जाए तो कहाँ किस तरह के हालात हैं? देखिए लगातार बारिश जारी है और बारिश होने की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कई जगह पर जलभराव होने लगा है, जो कि इससे पहले सिर्फ खेतों में जलभराव हो रहा था। हालांकि फसलें काफी खराब हो चुकी है। हरियाणा में कई लाख एकड़ में फसलें खराब हो चुकी है, लेकिन अब इमारतों में या इसी इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। बारिश को लेकर हालात ऐसे हैं कि मौसम विभाग की ओर से जो 24-36 घंटे का जो अलर्ट जारी किया गया था वो भी अब देखने को मिल रहा है। उसमें लगातार हरियाणा में कई हिस्सों में बारिश हो रही है। आज सुबह की बात करें तो आज सुबह से हरियाणा में कई हिस्सों में बारिश जारी है और खासतौर पर जो उत्तर हरियाणा के जिले हैं, पंचकुला, बालासुर क्षेत्र, करनाल, कैथल का भी कुछ हिस्सा, करनाल और कुछ हिस्से, इन तमाम जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया और अच्छी खासी बारिश जो है इन इलाकों में सुबह से जारी है। कई जगह बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है, वहां पर भी लगभग पूरे हरियाणा में यानी पानीपत से लेकर और गुरुग्राम तक, हिसार, सिरसा तक पूरे हरियाणा में येलो अलर्ट जारी किया गया। यानी वहां भी बारिश की अच्छी खासी संभावनाएं जो है मौसम विभाग को बताई गई है। यानी लगातार बारिश आज पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगी और यही सरकार की भी चिंता है कि जो बारिश है वो लगातार हो रही है। हालांकि अपनी तरफ से प्रबंध जरूर किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उससे अब जल भराव देखने को मिल रहा है कई जगह पर। करीब 3.25 लाख एकड़ जो है हरियाणा में फसल जो है जलमग्न हो चुकी है, यानी वो फसल अब खराब हो चुकी है, जिसका किसानों को भी इसकी चिंता बढ़ गई है और कई जगह पर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है बारिश की वजह से। स्कूलों में पानी भर रहा है, रिहायशी इलाकों में पानी अब जाना शुरू हो गया है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चिंता है वो नदियों की चिंता है, क्योंकि बारिश होने की वजह से नदियां जो पूरी तरह से भरकर चल रही है और सरकार को चिंता सता रही है कि नदियों से पानी अगर बाहर आता है, किनारों से बाहर आता है, कि किनारा टूट जाता है तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ऐसा ही नुकसान पंजाब के 12 जिलों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर नदियों की वजह से जो भीषण बाढ़ वो जिले अब झेल रहे हैं। हरियाणा में क्योंकि यमुना नदी है, घग्गर नदी है, ये नदियां पूरी तरह से उफान पर चल रही हैं और हिमाचल में बारिश हो रही है, उस वजह से इन नदियों में पानी में इजाफा जो है काफी ज्यादा हो गया है, जिसकी चिंता जो सरकार को है और लगातार कोशिश की जा रही है कि नदियों को कम से कम बचाया जाए, पानी जो है वहां से बाहर ना आए। और जहां भी संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर खतरा है बाढ़ आने का, उन इलाकों से लोगों को भी हटाया गया है। और साथ ही साथ जो पंचकुला के कुछ इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, उदाहरण के मोरनी है, कई गांव है पहाड़ी इलाकों में, वो पूरी तरह से कट चुके हैं। वहां पर जो पुल बनाए गए थे वो टूट गए हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से कनेक्टिविटी जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं उनको भी संभाला जा रहा है और खासतौर पर सांगवी नदी है अम्बाला में, शाहबाद में मारकंडा नदी है, उन नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी वहां से हटाया जा रहा है, ताकि अगर कोई नुकसान होता है तो जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। हालांकि जो किसानों का नुकसान है, फसलों का नुकसान है, वो तो लगातार हो ही रहा है।
मौसम विभाग ने अभी कहा है कि बारिश जो अभी जारी रहेगी, बारिश से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे नुकसान हरियाणा में हो सकता है, उसको लेकर सरकार सचेत है। सबसे बड़ा खतरा नदियों को लेकर बना हुआ है। अगर नदियों के किनारों को, नदियों को बचाने में सरकार कामयाब हो जाती है तो बड़े नुकसान से हरियाणा को बचाया जा सकता है, नहीं तो हरियाणा में पंजाब की तरह बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं इसके अलावा हथनीकुंड बैराज में पानी लगातार बढ़ रहा है, वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, तो इससे हरियाणा के इलाकों के साथ दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा जो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ घग्गर भाखड़ा डैम है जो वहां पर भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और डैम की वजह से पंजाब में बाढ़ आई है। और अगर वहां से पानी छोड़ा जाता है, घग्गर डैम से पानी छोड़ा जाएगा, तो उसका भी खतरा हरियाणा में बढ़ जाता है। बिल्कुल। और विजय, इस वक्त खतरा तो मंडरा ही रहा है, ऐसे में तैयारियां क्या है ये भी देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।